हेलो भाई एंड बहनों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि सभी लोग बोलते हैं, बहुत ही स्वागत है आपके हमारे चैनल पे। तो ध्यान दीजिएगा, आज की जो वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। ये जो वीडियो है, जैसा कि पूरा क्लासिफिकेशन जो चैप्टर है दिल्ली पुलिस का है। मतलब किसी भी एग्ज़ाम के लिए रीजनिंग में जो एग्ज़ाम में जो प्रश्न आते हैं रीजनिंग के लिए, उसके लिए क्या है कि ये जो चैप्टर है कम से कम इससे तो 2 से 3 क्वेश्चन ज़रूर ही आते हैं, चाहे वो प्री का एग्ज़ाम हो, चाहे मेंस का एग्ज़ाम हो। लेकिन मैं दिल्ली पुलिस को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को लाया हूँ। तो ध्यान दीजिएगा, यदि आपने वीडियो को क्लिक किया है तो मैं आपको गारंटी देता हूँ, कम से कम आप एग्ज़ाम में इस टाइप से कि आप एग्ज़ाम में आराम से आप कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो आराम से कर पाएँगे, क्योंकि 2 से 3 क्वेश्चन एग्ज़ाम में ज़रूर बनते हैं। ये जो टॉपिक है, इस टॉपिक का नाम है वर्गीकरण। तो वर्गीकरण क्या है, मैं पहले बता देता हूँ। तो उसके पहले मैं आप हम जान लेंगे कि जो वीडियो है कंप्लीट वीडियो है, याद रखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही कंप्लीट है, मतलब पूरा वर्गीकरण इसी में है। तो जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ कि जो चैप्टर है आपका वर्गीकरण है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि वर्गीकरण क्या होता है। तो वर्गीकरण जैसा कि इंग्लिश में भी हिंदी में हमने लिख दिया है। तो वर्गीकरण यहाँ पे इन्होंने कहा कि यदि क्या है कि वर्गीकरण कहता है कि किसी अंक, शब्द या अक्षर, ठीक, से संबंधित वह समूह जो क्या है उसको क्या है किसी अन्य रूप में क्या है समूह को किसी अन्य रूप में वर्गीकरण करता है या उसका वर्गीकृत करके अलग करता है, तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। तो वर्गीकरण कहने का तात्पर्य या संख्या संख्या पे आधारित हो सकता है, या तो अंक पे आधारित हो सकता है, या तो आपके शब्द पे आधारित हो सकता है। तो इस पे आधारित एक समूह होता है जिसमें से क्या है 3 समूह आपसे मिलते-जुलते रहेंगे, एक समूह आपका अलग रहेगा, उस समूह को हमको अलग करना है, यही आपका वर्गीकरण होता है। और इस पर आधारित प्रश्न एग्जाम में 2 से 3 प्रश्न पक्का एग्जाम में दिखते हैं। तो ध्यान से देखिएगा, जैसा कि आपको सामने दिख रहा है वर्गीकरण क्या होता है। अब हम चलते हैं सीधा-सीधा प्रश्न की तरफ, और मेरे पास मैंने पूरा प्रश्न बना लिया है। तो प्रश्न आपके सामने दिख रहा होगा जैसा कि स्क्रीन पर, कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएँ किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है अप्रैल, नवंबर, जुलाई, सितंबर। तो यहाँ पे मैं आपको फर्स्ट क्वेश्चन के तहत जाने से पहले मैं कुछ आपको बताना चाहता हूँ, कि जैसे कुछ बताने का मतलब ये है कि जो आपका वर्गीकरण होता है ना, 3 रूपों में पूछा जाता है। 3 रूपों में। पहला आपका शब्द पे आधारित प्रश्न, दूसरा आपके अक्षर पे आधारित प्रश्न, और तीसरा आपके संख्या पे आधारित प्रश्न। और 3 ही आधारित प्रश्न जो आते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं, और तीनों आधारित पर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलते हैं, जैसा कि प्रश्न आपके सामने दिख रहा है। फर्स्ट प्रश्न हमने कहा कि निम्नलिखित 4 में से 3 संख्याएँ किसी निश्चित प्रकार से एक जैसी हैं, और इन्होंने कहा कि और एक अलग है, उस संख्या का चयन करें जो अलग है। इसमें कह रहा है कि अप्रैल है, नवंबर है, जुलाई है, सितंबर है। आपके पास 4 ऑप्शन है, मैं बता देता हूँ। अप्रैल है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन जैसा कि दिख रहे हैं, क्या है, अप्रैल है, और बी आपका है नवंबर है ना? सब ऑप्शन दिख रहे हैं आपको। और सी आपका है जुलाई है, और डी आपका है सितंबर। तो ये सब आपके ऑप्शन दिख रहे हैं, फोर्थ ऑप्शन। इन फोर्थ ऑप्शन में जैसा कि आपको पता है राइट आंसर टिक करना है। मुझे जहाँ तक उम्मीद है सभी लोगों का आंसर आ गया होगा। तो मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे करना है क्वेश्चन को, ध्यान समझिएगा। तो यहाँ पे जैसा कि हम जानते हैं अप्रैल जो होता है 30 दिनों का होता है, नवंबर भी आपका 30 दिनों का होता है, और यहाँ पे जुलाई जो है 31 दिन को होती है, और सितंबर जो है 30 दिन का होता है। तो हमने कहा वर्गीकरण क्या होता है, इसमें 3 जो होंगे आपस में मिलते-जुलते रहेंगे। तो देखिए तीनों आपस में मिलते-जुलते हैं, बस एक ही आपका नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि यह जुलाई 31 महीने का, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, जुलाई द राइट आंसर, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। आगे चलते हैं। जहाँ तक उम्मीद आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ आया तो फिर से हम समझाने का प्रयास करेंगे। जैसा कि हमने कहा कि प्रश्न कहता है कि प्रश्न में हमने देखा कि वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं, तो वर्गीकरण में हमने सीखा कि 3-3 समूह आपस में मिलेंगे, एक ही नहीं मिलेगा, तो उसको हम अलग छाँटेंगे, वही होता है वर्गीकरण। तो इस कंडीशन में जैसा कि पहला एग्जाम्पल हमने लिया, किस पे आधारित, अक्षर पे आधारित नहीं, शब्द पे आधारित है। तो इस शब्द पे आधारित हमने देखा अप्रैल है, नवंबर है, जुलाई, सितंबर, तीनों ऑप्शन आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। चारों ऑप्शन में हमने देखा कि इसमें से विषम चुनना था, तो हमने क्या किया जी, अप्रैल चुना, और उसके बाद नवंबर है, जुलाई, सितंबर है। तो इसमें क्या है कि हमने देखा कि 3 महीने 30-30 के, बाकी 1 महीना 31 का है, तो राइट आंसर हम क्या कर देंगे, 31 महीने वाला जुलाई द राइट आंसर हो जाएगा। जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा, हम आगे की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। आगे की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, संख्या पर आधारित प्रश्न है, तो ध्यान दीजिए।
तो संख्या पर आधारित प्रश्न पे चलते हैं। उससे पहले तो चलिए, जैसा कि संख्या पर आधारित हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो संख्या पर आधारित अब देखिए शब्द कैसे प्रश्न आते हैं। सबसे पहले आपके पास एक क्वेश्चन दिख रहा होगा, यहाँ पे क्वेश्चन है कि वही है क्वेश्चन, और इसमें कह रहा है कि जो आपके ऑप्शन है 26 है, 62 है, और दूसरा आपका 72 है और 27 है, और तीसरा आपका 89, 98 और चौथा आपका है 19, 94। तो इस प्रकार आपके ऑप्शन है, इन ऑप्शनों को आपको अच्छे से पढ़ना है और समझना है। जैसा कि यहाँ पे ऑप्शन जो दिख रहे हैं, मैं इस ऑप्शन को यहाँ पे थोड़ा सा लिख दे रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। पहला ऑप्शन है 26 है, 62 है, और दूसरा आपका है 27 है, 72 है, या तो 72, 27 है, और फिर यहाँ पे अगला ऑप्शन जो 89 है, 98 है, और फिर चौथा ऑप्शन आपके पास 19 है, और फिर 94। तो इस प्रकार ऑप्शन वहाँ पे भी दिख रहे होंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा। इसमें आपको बताना है कौन सा विषम है। मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या कौन सा विषम है, आप लोग तब तक के लिए कमेंट में बताइएगा। जैसा कि हम देख रहे हैं, इसका अपोजिट किया गया है ना, इसको इस रूप में लिखा गया, फिर यहाँ पे 2, फिर यहाँ का 7, फिर यहाँ का देखिए 9, फिर यहाँ का 8, फिर यहाँ पे 9 तो है लेकिन यहाँ का 1 होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया जी 4। तो विषम हमारा क्या हो जाएगा, डी वाला इज द राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि प्रश्न में आपको दिख रहा होगा। उम्मीद है आपको समझ में आएगा, नहीं समझ आया फिर से देखिए। हमने क्या कर दिया जी, आगे का पीछे आप लिख दिया जी, 2 लास्ट में, 6 पहले कर दिया जी। इस प्रकार इन तीनों संख्याओं को लिखा गया, बस एक ही संख्या इसमें भिन्न है, क्योंकि यहाँ पे 4 होता तो भी हमारा राइट आंसर होता। तो आपका डी द राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कंप्लीट वीडियो है, क्योंकि याद रखिएगा। आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ध्यान दीजिएगा। अगला प्रश्न है जो है, 4 ऑप्शन यहाँ पे दिख रहे हैं, मैं ऑप्शन फिर से यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। 4 ऑप्शन जैसा कि आपको दिख रहा है, डी है, डब्ल्यू है, उसके बाद यू है और ई है, फिर ऑप्शन में आपके दिख रहा है एम है, एन है, और यहाँ पे जी है, टी है। इस चारों ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी दिख रहा होगा, वहाँ पे भी दिख रहा होगा। अब इसमें बताना है कि ये जो है आपके देखिए, ये है अक्षर पे आधारित प्रश्न। तो इन अक्षर पे आधारित प्रश्नों को सबसे पहले हम जानने के लिए इनका हमको स्थान आना चाहिए, मतलब कौन से स्थान पे कौन सा वर्ड है। अगर आपको स्थान पता है तो आप इस प्रश्न को अच्छे से कर पाएंगे, अन्यथा आपको करने में समस्या आ सकती है। फिर इसके साथ साथ हम इसका अपोजिट भी जानेंगे, मतलब इसका विपरीत कौन कौन सा होता है। यदि आपको विपरीत भी पता है तब भी आप आसानी से कर लेंगे। तो यहाँ पे हम ध्यान से देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या गया है। यहाँ पे इसका विपरीत लिया गया है। क्या लिखा गया जी, विपरीत, क्योंकि 4 का विपरीत डब्ल्यू होता है, यहाँ पे m का विपरीत n होता है, g का विपरीत t होता है। विपरीत मतलब कैसे हम ज्ञात करेंगे, हम याद रखेंगे कि दोनों का सम 27 आना चाहिए। यदि दोनों अंकों का सम 27 आता है तो याद रखिएगा ये दूसरे से विपरीत है। तो देखिए यहाँ पे 4 है और प्लस 23 है, टोटल 27 हो रहा है। और यहाँ पे जी 21 है प्लस 5 है, टोटल 26 हो रहा है ना। और यहाँ पे है जी 13 और यहाँ पे है 14, टोटल कितना हो रहा है जी 27। और यहाँ पे 7 है प्लस 20 है, टोटल कितना हो रहा है जी 27। तो कौन सा विषम है जी, तो हम जानेंगे विषम कौन सा आ रहा है आपका, बी वाला। तो इस ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, और इससे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जो कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वीडियो को अच्छे से समझिएगा। आगे हम चलते हैं, अब हम प्रश्न की तरफ, जो कि एग्जाम में कई एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो पहले प्रश्न की तरफ चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब हम जानेंगे, सबसे पहले हम जानेंगे कि शब्द पे आधारित जो प्रश्न है, जैसा कि आपके ऑप्शन में दिख रहा है कि क्वेश्चन दिख रहा है कि बढ़ई, मतलब इनमें भी वही क्वेश्चन कर रहे हैं, निम्नलिखित 4 में से 3 संख्या युग्म किसी निश्चित प्रकार से एक जैसे हैं तथा एक युग्म अलग है, और उस अलग युग्म की पहचान करिए। आपको ऑप्शन दिख रहा होगा बढ़ई, लोहार, बागवानी, दर्जी। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर होगा। जैसा कि आपको दिख रहा है, हमने कहा ना, बढ़ई दिख रहा है, लोहार दिख रहा है, बागवानी दिख रहा है, दर्जी दिख रहा है। तो इन ऑप्शनों में मैं आपको बता दूं, इन ऑप्शनों में जो आपका होगा राइट आंसर बागवानी। बागवानी क्यों होगा, क्योंकि देखिए बढ़ई जो है वो, बढ़ई क्या है, एक फर्नीचर के कार्य, मतलब किसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य। बागवानी भी होता है, लेकिन बढ़ई एक अलग कैटेगरी में आता है ना। बढ़ई जैसे नहीं कहते कि जाति, मतलब जाति के एक सेक्शन के अंतर्गत, भाग के अंतर्गत बांटा गया है। उसी प्रकार जो आपके होते हैं, लोहार भी होता है ना। लोहार, अरे जी लोहार जो होते हैं लोहा का कार्य करते हैं, कारपेंटर जो है बढ़ई कार्य करते हैं। बागवानी जो फूलों का कार्य करते हैं, लेकिन दर्जी क्या है जी, दर्जी भी काम करता है सिलाई का। तो इस प्रकार इन तीनों को अलग अलग बांटा गया। बागवानी कभी कभी क्या है, फूलों के लगाए हुए पार्ट को भी बागवानी कहा जाता है ना। अगर उसको माली कहा जाता तो हम यहाँ पे
कन्फ्यूजन होता है हमको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बागवानी इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा है। आगे की तरफ चलते हैं, इसी पर आधारित प्रश्न है, कहता है कि ईर्ष्या और फिर रोना, फिर उसके बाद उदास है, फिर क्रोधित है। इसमें आपको बताना है विषम कौन सा है। आपको क्वेश्चन दिख रहा है ईर्ष्या, रोना, उदास, क्रोधित, इसमें आपको बताना है विषम कौन सा है। जैसा कि मुझे जहाँ से मेरा जो अनुमान है, क्वेश्चन के सामने ना जाए, तो मेरा अनुमान है कि जो आपको राइट आंसर लग रहा होगा बी, रोना। क्यों? क्योंकि ईर्ष्या जो है वो आपका आदमी का स्वभाव है ना, जलन। जैसे किसी को देख के आप जलन करते हैं तो ये क्या है, ईर्ष्या है। और रोना, रोना तो आप आंसुओं को दिखा रहे हैं, रोना मतलब रो के दिखा रहे हैं जी, आंख से आंसू गिर रहा है। लेकिन ये क्या है, माइंड में ईर्ष्या होती है ना, माइंड मस्तिष्क का खेल है। फिर वहीं पे आपके पास जो ऑप्शन उदास, उदास भी है, क्या है, माइंड के अकॉर्डिंग आप उदास हो जाते हैं। फिर यहाँ पे क्रोधित होना भी, ये क्या है, स्वभाव है। तो ये सब स्वभाव है जी। लेकिन रोना क्या है, रोना स्वभाव नहीं है, आप खुद से रोते हैं, है ना जी। तो इसको स्वभाव के अंतर्गत नहीं माना जाता, तो इसलिए बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं, अगला आपके पास है क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। डेसिबल है और ओडोमीटर है और ओम्बोमीटर है और आपके पास वहीं पे है प्लूवियोमीटर। अब इनमें बताना है कि विषम कौन है। जैसा कि आपके पास ऑप्शन दिख रहे हैं, डेसिबल मीटर, ओडोमीटर, ओम्बोमीटर, प्लूवोमीटर। मैं जितने भी प्रश्न आए हैं सब प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे जा चुके प्रश्न हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा डेसिबल मीटर। डेसिबल मीटर क्यों होगा, मैं बता रहा हूँ, क्योंकि डेसिबल जो मीटर है वो ध्वनि का मात्रक है। बाकी यहाँ पे जो तीनों मात्रक है, ओडोमीटर हुआ, प्लूवोमीटर हुआ, है ना, ओम्बोमीटर हुआ, ये सब वर्षा की मात्रक है। क्या, वर्षा को मापने के लिए, जो वर्षा की स्पीड में मतलब कैसे बढ़ रही है, कैसे पड़ रही है, कैसे गिर रही है, इन सब का मेजरमेंट करने के लिए इन तीनों इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है। लेकिन जो डेसिबल है वो ध्वनि के लिए किया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। आगे अगले आपके पास ऑप्शन है, अक्षत है, अक्षत फिर समानुपाती अन्य फल है, फिर चमकीला है, चमकदार उससे संबंधित है, शुद्ध है, फिर उसके बिल्कुल सही है, फिर संपूर्ण है, फिर आंशिक है। इसमें आपको बताना है कौन सा राइट आंसर। जैसा कि मुझे पता है, जो ऑप्शन हमारे पास दिख रहा है, चमकीला जो है, चमकीला का मतलब चमकदार, है ना जी, चमकता है। और वहीं पे आपके पास जो शुद्ध होता है वो बिल्कुल सही से संबंधित है। और संपूर्ण जो है, संपूर्ण मतलब आंशिक रूप से आपका है। लेकिन वहीं पे जो आपका यहाँ पे अक्षत है वो अनफल की है माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका विपरीत के लिए माना जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की प्रश्न को देखिएगा, ध्यान समझिएगा। अगला प्रश्न जो है कोड है, फिर उसके बाद हेक्टेयर है, फिर मीटर है, फिर उसके बाद बोल्ट है। तो इनमें आपको भिन्न बताना है, क्या भिन्न हो सकता है। मैंने ये देख लीजिए आप, मैंने तैयार किया है पेपर, और इस पेपर को अच्छे से मैंने तैयार किया है अभी, पूरा प्रीवियस ईयर निकाल के। और तो यहाँ पे आपके सामने प्रश्न दिख रहा होगा। तो प्रश्न हमने कहा कि क्या है, कि कोड है, हेक्टेयर है, मीटर है, वोल्ट है। तो मैं आपको राइट आंसर बताना है कौन सा लगा। जैसा कि मुझे पता है, जो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कोड। क्यों? क्योंकि कोड जो है वो किसी का मात्रक नहीं है, कोड का अलग अलग मात्रक होता है। कोड को रेडियन में मापा जाता है, स्टेरेडियन में मापा जाता है, याद रखिएगा, ठीक। लेकिन वहीं पे अन्य जो है बोल्ट है वो विभवांतर का मात्रक है। उसी प्रकार बोल्ट के बाद आपका जो है हेक्टेयर है। हेक्टेयर देखिए, हेक्टेयर का पता है कहाँ मापा जाता है, क्षेत्रफल में मापा जाता है। हेक्टेयर जो है क्षेत्रफल में मापा जाता है। फिर वहीं पे आपका मीटर भी है, मीटर लंबाई के लिए मापा जाता है। लेकिन यहाँ पे जो आपका कोड है, कोड किसी का मात्रक नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। यदि अभी तक वीडियो लाइक नहीं की तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत बन रहा है, बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि कहता है कि चारों, अब वही प्रश्न है जी, इसमें बोलता है कि कौन विषम है। देखिए, मूली है, फिर आलू है, फिर मटर है, फिर गाजर है। इनमें बताना कौन सा डिफरेंस होगा। मूली है, फिर उसके बाद है आलू, फिर मटर, गाजर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों ऑप्शन को आपको टिक करना है, कौन सा राइट आंसर होगा। तो जैसा कि मुझे पता है, जो इसका राइट आंसर होगा मटर। क्यों मटर होगा, क्योंकि जो आलू होता है, मूली होता है, गाजर होता है, ये सब क्या है, जमीन के नीचे होते हैं ना। ये सब कहाँ पे होते हैं जी, जमीन के नीचे होते हैं। लेकिन वहीं पे अगर हम बात करते हैं कि जो मटर होती है, मटर ऊपर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सीधा राइट आंसर। लॉजिक जानिए, लॉजिक, बिना लॉजिक का आप नहीं सॉल्व कर सकते। आगे आगे हम चलते हैं ऐसे प्रश्न पे आगे। अभी हम सिर्फ शब्द पे आधारित लिए हैं बाकी हम अक्षर पे आधारित प्रश्न करने वाले हैं। फिर उसके बाद हम संख्या पर आधारित प्रश्न करेंगे, ध्यान समझिएगा। फिर यहाँ पे है तमिलनाडु का संबंध दक्षिण से है,
वहीं पे पंजाब का संबंध उत्तर से है और असम का संबंध उत्तर पूर्व से और केरल का संबंध उत्तर पश्चिम से। तुम्हें बताना आपको विषम कौन सा है। जैसा कि मुझे पता है जो तमिलनाडु है वो दक्षिण में स्थित है, भारत के दक्षिणतम में स्थित क्या है जी, तमिलनाडु है। लेकिन वहीं पे बात करते हैं अगला जो है पंजाब, पंजाब भी हमको क्या है जी, उत्तर में है, पंजाब उत्तर की तरफ है। और वहीं पे बात करते हैं जी पंजाब के बाद जो हमारा असम आता है उत्तर पूर्व इधर की दिशा में आ जाता है। फिर वहीं पे उत्तर पूर्व जो आपका केरल आता है ना, वो भी तो तमिलनाडु के पास में ही है, दक्षिण में है ना जी। तो लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया उन्होंने, उत्तर पश्चिम कर दिया, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर। उम्मीद है आपको वीडियो मतलब क्वेश्चन समझ में आया होगा। आगे अगला क्वेश्चन कहता है कि चोरी करना, चोरी करना, फिर बाधा पहुंचाना, फिर उसके बाद है रुकावट डालना, अवरुद्ध करना। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन भिन्न है। तो ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में दिखते हैं। तो जैसा कि आपको दिख रहा है चोरी करना, फिर बाधा पहुंचाना, फिर उसके बाद रुकावट डालना, अवरुद्ध करना, तो इसमें बताना। जैसा कि मुझे पता है चोरी करना एक अलग होता है, बाधा डालना मतलब किसी के कार्य में रोकना होता है, अवरुद्ध करना मतलब किसी के कार्य में रोकना, बाधा पहुंचाना मतलब किसी कार्य को रोकना, है ना। तो इस प्रकार ये क्या है, तीनों एक दूसरे से क्या है, समूहित है और एक दूसरे के रूप भी हैं। तो हम यहाँ पे मानेंगे जो हमारे पास क्या होगा, चोरी करना, इससे क्या डिफरेंस है, तो राइट आंसर ए द राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। फिर अगला आपके पास प्रश्न है 131 नंबर, कहता है थोरियम, फिर यूरेनियम है, फिर रेडियम है, फिर उसके बाद सोडियम। इन चारों में से बताना है कौन सा डिफरेंस। आपने देखा कि थोरियम है, यूरेनियम है और उसके बाद रेडियम है, सोडियम है, कौन सा। तो जैसा कि मुझे पता है कि जिसका जो राइट आंसर क्या होगा, सोडियम है। आप लोगों भी यही राइट आंसर दिए होंगे और लास्ट में बताइएगा आप कितने क्वेश्चन कर पाते हैं। सोडियम कैसे है, क्यों, मैं आपको रीजन देता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो थोरियम है, यूरेनियम है और जो रेडियम है, ये तीनों पता है रेडियोधर्मी पदार्थ है। कौन से पदार्थ है जी, रेडियोधर्मी पदार्थ। लेकिन यहीं पे जो सोडियम है, सोडियम सिर्फ धातु है, क्या है, सोडियम धातु है, इसलिए सोडियम क्या हो जाएगा सबसे अलग, मतलब राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। 135 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, ग्रह पे संबंधित, ध्यान समझिएगा। कहता है बृहस्पति है, फिर मंगल है, फिर पृथ्वी है, फिर मेटिस है। आपको इंग्लिश में भी प्रश्न दिख रहे होंगे, तो इन चारों ऑप्शन में बताना है कि कौन सा राइट आंसर होगा। बृहस्पति है, मंगल है, पृथ्वी है, मेटिस। जैसा कि उम्मीद है सबका आंसर आ गया होगा डी मेटिस। क्यों, क्योंकि मेटिस एक ग्रह नहीं है। बृहस्पति आपका ग्रह है, मंगल आपका ग्रह है, पृथ्वी आपका ग्रह है, ये सारे तीनों ग्रह हैं। लेकिन मेटिस क्या है, मेटिस तो ग्रह है ही नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी द राइट आंसर, है ना। हमको पता है ग्रहों की संख्या कितना, टोटल 8। याद रखिए ग्रह पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपके है एक लास्ट क्वेश्चन है जो संख्या अक्षर पे आधारित है। मधुमेह है, फिर निराशा है, फिर रक्त अल्पा है, रक्त उच्च रक्तचाप है। तो इसमें आपको राइट आंसर बताना है। तो जैसा कि मुझे पता है कि यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर निराशा हो जाएगा। निराशा क्यों होगा, क्योंकि यह क्या है, आदमी का स्वभाव है। आप नाराज हो जाएंगे, आदमी का स्वभाव है। लेकिन यहाँ पे जो बीमारी है, देखिए क्या है, मधुमेह बीमारी है, उसके बाद बस आपका रक्त तल्पा बीमारी है, उच्च रक्तचाप बीमारी है, सब क्या है, बीमारी है जी, ठीक ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी द राइट आंसर। अब हम आगे की तरफ आते हैं। जैसा कि आपने देखा कि बहुत ही बोलते बोलते हम भी थक गए हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, मैं आगे की तरफ चलता हूँ। अगर आपको बोरिंग लग रहा होगा तो मैं एक जोक भी सुना सकता हूँ, है ना। जोक भी सुना सकते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़िए, क्योंकि जोक पढ़ने की आप अलग पढ़ सकते हैं। शॉर्ट वीडियो आप देखते हैं वो अलग देख लीजिएगा। पढ़ाई के समय याद रखिएगा सिर्फ पढ़ाई करिएगा, क्योंकि यदि आप पढ़ाई के समय पढ़ाई करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे, इतना याद रखिएगा। हाँ चलिए बकवास ना करते, अगले प्रश्न में चलते हैं, ध्यान सुनिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने है कंडीशन वही सब कहता है। ऑप्शन ए है, मैं यहाँ पे भी लिख रहा हूँ, वहाँ पे भी ऑप्शन है 39 से 72, और बी आपका है 28 से 60, और सी आपका है 42 12, और डी आपका है 57 38। ध्यान दीजिएगा, अब मैं आपको कुछ समझाने वाला हूँ। प्रश्न जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड हिल रहा है, इसलिए लाइट में प्रॉब्लम आ रही है, कोई समस्या नहीं। इस प्रश्न को आप ध्यान समझिएगा। यहाँ पे भी प्रश्न दिख रहा है, यहाँ पे भी प्रश्न दिख रहा है, आपको राइट आंसर टिक करना है और बताना क्या आंसर हो सकता है। आप अपना दिमाग लगाइए, मैं थोड़ा सा अपना दिमाग लगा लेता हूँ। उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ गया होगा। अगर ये आंसर आ गया होगा तो अच्छी बात है, अन्यथा नहीं आ रहा है तो ध्यान समझिए।
क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे देखेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस निकालेंगे, योग निकालेंगे। तो हम यहाँ पे एक कार्य करते हैं, ध्यान समझिएगा, इसको हम करते हैं 3 + 9 कर देते हैं और यहाँ पे मल्टीपल कर देते हैं बड़ी संख्या में से छोटी संख्या। तो देखिए क्या मिलता है, तो 3 9 कितना होता है जी 12 और 9 में से 3 जाएगा 6, 12 छक्के 72। तो हमको ये फर्स्ट वाला दिख रहा है 72 मिल रहा है। इसी प्रकार हम आगे चेक कर लेते हैं, ध्यान समझिएगा, 8 2 क्या होगा जी, दोनों का सम 10 और दोनों का डिफरेंस कितना जी 6, 10 छक्का 60, ये भी सही है इस अनुसार। यहाँ पे देख लेते हैं 4 2 6 और इनके बीच का अंतर 2, 6 दूनी 12, ये भी सही है ना जी। लेकिन यहाँ पे देखते हैं 5 7 क्या होता है जी 12 और जैसा कि मुझे पता है 12 का मल्टीपल होना चाहिए लेकिन है नहीं, फिर भी चेक कर लेते हैं। 5 में से 7 जाएगा 2, तो 12 दूना 24 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे है क्या जी 38। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज द राइट आंसर, जैसा कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा प्रश्न में। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। फिर से हम समझाते हैं, ध्यान समझिएगा। हम कहेंगे बड़ी संख्या में से छोटी संख्या निकालेंगे और एक बार इनको जोड़ेंगे, फिर इनका डिफरेंस निकाल के गुणा किया गया है। 12 और 3 में से 9 में से 3 जाएगा 6, 12 6 72 हो गया। 8 2 10, 8 2 में 6 8 में से 2 जाएगा 6, तो 60 हो गया। 4 2 6 और 4 में से 2 जाएगा 2, 6 दूनी 12 हो गया। इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं, आप लोग के लिए आगे चलते हैं। चिंता ना करिए, अब प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अब देखिए अगला प्रश्न आपके नज़र के सामने दिख रहा होगा। प्रश्न है कि यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन है, हम यहाँ पे भी लिख दे रहे हैं। ऑप्शन है 225 और फिर है 241, फिर यहाँ पे है आपके पास 169 और फिर है 197, फिर 121 और 145 और यहाँ पे है 289 और फिर उसके बाद है 325। आप वहाँ पे आपको प्रश्न दिख रहे होंगे, अच्छा प्रश्न दिख रहा होगा। यहाँ पे भी हमने प्रश्न ऑप्शन को लिख दिया है और आपको बताना है राइट आंसर क्या होगा। थोड़ा सा माइंड आप लगा लीजिए, थोड़ा सा भी अपने माइंड को लगाते हैं और प्रश्न पे हम ना जाते हैं, ध्यान समझिएगा। थोड़ा सा हम भी ब्रेक ले लेते हैं। तो उम्मीद है आपका माइंड जो है बहुत तगड़ा कार्य कर रहा होगा और आपने इसका आंसर भी टिक कर दिया होगा। तो थोड़ा सा हम भी बता देते हैं, यदि आपने आंसर टिक कर लिया कोई बात नहीं, बहुत अच्छे हैं आप, बहुत अच्छे हैं जी। यहाँ पे थोड़ा सा हम आगे चेक करते हैं, क्या ये हमको जो संख्या दिख रही है क्या 15 का स्क्वायर दिख रहा है? कहेंगे हाँ, 15 का स्क्वायर होता है 225। लेकिन जो आगे चेक कर लेते हैं, क्या ये हमको इसके आगे संख्या 16 का स्क्वायर और +1 की कंडीशन में दिख रहा है? कहेंगे नहीं, क्योंकि 16 होता है 16 का स्क्वायर 256 + 1, तो यहाँ पे होना चाहिए 257, है ना जी। आगे क्या चेक करते हैं, ये पैटर्न सब में है, अगर ये पैटर्न सब में है तो कौन सा विषम होगा? यहाँ पे देखेंगे जी, ये 13 का स्क्वायर है और यहाँ पे जो अगली संख्या है, एक संख्या प्लस करेंगे, 13 14, 14 की स्क्वायर +1 होना चाहिए। तो 14 की स्क्वायर +1 देखिए 196 + 1, क्या 197 है? कहेंगे एकदम सही है जी। आगे चेक कर लेते हैं, 11 की स्क्वायर है, फिर 11 के बाद 12 आना चाहिए, 12 की स्क्वायर +1 है, कहेंगे हाँ 12 की स्क्वायर 144 होता है, फिर इसमें एक जोड़ा गया 145 हो गया। मतलब ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। और आगे की तरफ चलते देखिए 17 है जी, 17 की स्क्वायर, फिर यहाँ पे 18 की स्क्वायर करेंगे, +1 किया गया, देखिए क्या सही है। तो 18 का स्क्वायर होता है 324 और +1 325, मतलब ये तीनों एक दूसरे से संबंधित है। बस यही ऑप्शन एक आपका भिन्न है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्या आपने ऐसा ही सोचा था? यदि आपने ऐसा ही सोचा था तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आगे की तरफ चलते हैं, आगे प्रश्न पे चलते हैं, उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिएगा जी, अगला प्रश्न आपकी नज़र के सामने होगा। देखिए ऑप्शन भी आपके दिख रहे हैं। कहता है कि 19 है, 19 का संबंध है 475 से, और बी उसी प्रकार है 17 का संबंध जो है यहाँ पे 323 से है, और फिर उसका है 11 का संबंध 143 से है, फिर उसी प्रकार है यहाँ पे 23 का संबंध जो है 667 से है। अब थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और ऑप्शनों को देखना है, क्या इसका भी आप आंसर अच्छे से कर पा रहे हैं? यदि आप कर पा रहे हैं तो आप समझ लीजिएगा आप बहुत ही मजबूत हैं, बहुत ही आगे आप हैं। उम्मीद है आंसर आ गया होगा। चलिए हम आपको बताते हैं। जैसा कि हम यहाँ पे डिवाइड करते हैं, 19 दूना 38, 2 टाइम जाएगा और फिर 19 बचे 95, शायद 25 टाइम जाएगा, है ना, टोटल यहाँ 25 का। यहाँ पे देखेंगे तो 7 9 63, लगभग 9 बार जा रहा है।
और यहाँ पे 19 बार जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे तो टोटल 13 बार जा रहा है। यहाँ पे देखेंगे 23 दूना 46 और 9 तरीके 27, 29 टाइम जा रहा है। मतलब इसका इसमें गुणा करेंगे, इसका इसमें गुणा करेंगे तो इस प्रकार संख्या मिलेगी। तो अब आपको बताना है, हमने एक ट्रिक दे दिया, तो आपको बताना है कौन सा विषम होगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है 19, 13, 29, ये सब कैसी संख्या है जी? ये सब संख्याएं हैं अभाज्य। कैसी संख्या है सब? अभाज्य संख्या है। जबकि 25 क्या है जी? भाज्य संख्या है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट इज द राइट आंसर, जैसा कि आपको ऑप्शन में दिख रहा होगा 19,475। उम्मीद आपको समझ में आएगा। देखिए हमने क्या इसमें डिवाइड किया, 25 बार गया, इसको इसमें भाग दिया 19 बार गया, इसका इसमें भाग दिया 13 बार, इसका इसमें भाग दिया 29 बार। तो विषम संख्या क्या दिख रही थी? 25, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए वाला राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है संख्या पर आधारित एक दो क्वेश्चन और हमने बनाए हैं, 2 से 3 क्वेश्चन है बचा हुआ। ऑप्शन आपके दिख रहे हैं, वहाँ पे क्वेश्चन भी दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे भी लिख दे रहा हूँ। है 12, 3, 2, 6 और यहाँ पे अगला ऑप्शन जो है 5, 2, 4, 7, 7 और फिर अगला ऑप्शन है 11, 982, फिर यहाँ पे ऑप्शन है 14, 978। इन ऑप्शनों को देखिएगा और आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि हम वर्गीकरण सीख रहे हैं ना। तो जैसा कि उम्मीद है आप लोगों का आंसर आ चुका होगा। यदि आपका आंसर बी है तो आप राइट आंसर है, आप मतलब आप बहुत ही अच्छी तैयारी पर हैं। बी इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ बी द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए ये सब क्या है जी? ये सब सम संख्या है। तीनों संख्याएं कैसी जी? सम है। लेकिन यहीं पे क्या है जी? विषम संख्या है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी इज द राइट आंसर आ जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। कोई समस्या होगी तो आप लोग कमेंट में कह सकते हैं, और यदि आपको कोई डाउट होगा, आप लोगों का कोई प्रश्न होगा तो आप लोग कमेंट में प्रश्न को कर सकते हैं। हम आगे की तरफ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो अगला प्रश्न भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा। प्रश्न देखिएगा, हम प्रश्न पढ़ रहे हैं। प्रश्न यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा है, प्रश्न भी दिख रहा है। ऑप्शन है 2, 26, 584 और फिर आपके पास है इसका संबंध 25 से 85, 245, 24, 77, 052, 21 और फिर यहाँ पे दिख रहा है जी आपको 41, 263, फिर इसका संबंध 18 से। अब इन ऑप्शनों को ध्यान से देखना है और इन ऑप्शनों में से आपको बताना है। वहाँ पे भी प्रश्न आपको दिख रहे हैं, हम यहाँ पे सजेशन के लिए बस लिखे हैं। जैसा कि हम चाहे तो हम लगा के बता सकते हैं, लेकिन हम यहाँ सजेशन के लिए लिखे हैं। अब इनको ध्यानपूर्वक देखिएगा, प्रश्न को ध्यान समझिएगा, हम प्रश्न को सॉल्व करा रहे हैं। अगर इनको देखिए, इनको अगर 25 लिखा गया तो हमें आप लिख सकते हैं, देखिए 2, 6 कितना होता जी? 8, 8, 8, 16, सबको ऐड कर रहे हैं। देखिए क्या मिल रहा है? 8, 8, 16, 4, 20, 20, 5, 25। हाँ मतलब ई वाला इसके अंकों का योग हो सकता है। क्या हो सकता है जी? अंकों का योग। 8, 2, 10 और 10, 10, 20, 20, 4, 24, ये भी इसके अंकों का योग है ना जी? अंकों का योग है कि नहीं? यहाँ पे देखिए 7, 7, 14 और 14, 5, 19, 19, 2, 21, ये भी इसके अंकों की योग है। मतलब लगता है अगला वाला जो हमारा होगा ऑप्शन क्या होगा? रॉन्ग होगा। क्यों? क्योंकि 3 ऑप्शन जब सही है तो अगला रॉन्ग हो ही सकता है। देख लेते हैं। 4, 6, 10 और 10 से 11, 11, 2, 13, 13, 3, 16। यहाँ पे होना चाहिए 16, लेकिन उन्होंने लिख दिया 18, क्योंकि इनके पास दिमाग ही नहीं था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? डी वाला राइट आंसर हो जाएगा, जैसा कि आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, है ना। आगे की तरफ चलते हैं। उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा। बस 1-2 क्वेश्चन और बचा है इस पे आधारित। इसके बाद हम चलते हैं शब्द पर आधारित, अक्षर पर आधारित प्रश्न करेंगे। और ये सब जो पैटर्न है सब एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऐसे ऐसे पैटर्न एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगला पैटर्न जो है ध्यान समझिएगा, आपको ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे। हम भी थोड़ा सा लिख देते हैं ऑप्शन को। 192 है, उसके बाद है आपका 384 है और उसके बाद आपका है 576 है। ऐसे ऐसे ऑप्शन दिए गए। 352 है और 436 है। फिर उसके बाद है आपका 4, 6, 4, 6। आगे की तरफ होगा 219 और उसके बाद है
438, फिर 657, फिर एक और ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 327 और 654 और 981। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, क्योंकि ये सब क्या है, ऐसे भी पेपर में प्रश्न इस समय पैटर्न है, पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। ऑप्शन भी आपको दिख रहा है, प्रश्न भी दिख रहा है, तो आपको राइट आंसर बताना है कौन सा इसमें हो सकता है। आप लोग अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं और अच्छे से इसका राइट आंसर बता सकते हैं। तो मैं आपको रूल बताता हूँ, ध्यान समझिएगा। जैसा कि मुझे दिख रहा है इसका 2 गुना किया गया है ना जी, 19 दूना 38, 2 दूना 4। और यहाँ पे इसका क्या किया गया जी, 3 गुना किया गया है। देखिए 3 दूना 6, 19 या 57। यहीं पे हम आगे चलते हैं, यहाँ पे भी इसका क्या किया जाना चाहिए, 2 गुना, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 दूना 6, लेकिन यहाँ पे 3 त्रिके 9 होना चाहिए, मतलब 2 गुना नहीं किया गया। और यहाँ पे देखेंगे 9 दूनी 18, मतलब 2 गुना है, और 9 त्रिके 27, 3 गुना है, सही है जी। और यहाँ पे 7 दूनी 14, 2 गुना है, और यहाँ पे 3 गुना 7 त्रिके कई। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, क्योंकि यहाँ पे इसका 2 गुना नहीं, क्योंकि 2 दूना 4 होता है, 6 नहीं होता। तो ऐसे ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, बस थोड़ा सा आपको माइंड लगाना है और आप अच्छे से अच्छे नंबर ला सकते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, बी द राइट आंसर हो जाएगा। आगे की तरफ चलते हैं। बाकी आप लोग यदि नोट करना चाहते हो तो वीडियो रोककर आप नोट कर सकते हैं, या वीडियो को दोबारा देख सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं, और एक अच्छा सा कमेंट मारिएगा, क्योंकि मुझे भी लगता है कि हाँ, जो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है।